इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक्स बलूचिस्तान के अंदर भी करे। पाकिस्तान हम भारत की जनता से मदद चाहते हैं और भारत की जनता अपनी सरकार से जो मदद ले सकती है ले। हम चाहते हैं कि बलूच की जो भारत की जनता है वो उसके लिए जो आतंक है उसके दरवाजे बंद कर सकते हैं। जो आतंक है उसकी जड़ ख़त्म कर सकते हैं जो भारत को परेशान करता है, जो अफ़गानिस्तान को परेशान करता है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहां आतंक होता है आप उसे थोड़ा और स्क्रैच करें तो आपको पता चलता है कि अंदर से पाकिस्तान ही निकलता है आतंक से। जो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को उस सिमत में लेके जा रहे हैं जो पहले भी ऐसा हो चुका है पाकिस्तान के साथ। खुदा ना ख्वास्ता ऐसी चीज़ दोबारा हो जाए। मैं कहता हूँ कि इसको रोक लें, हमारी जितनी इंतज़ामिया वो होश के नाखून ले और उनके साथ बैठ के एक बात करें और उनके मतालबात मानें, क्योंकि वो ऐसा कोई मतालबा नहीं कर रहे कि जिससे वो हमारी हुकूमत जो है और ये जो निगरान हुकूमत है इनको तो मैं ये कहूँगा कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। ऐसी हुकूमतें हैं, डिक्टेटरशिप भाई है जो उन्होंने मतलब उस वक्त के पाकिस्तान को इन्होंने दो लख्त किया था, ये उस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। के साथ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, क्लास फेलोज हैं, क्या ओपिनियन रहती है उनकी ओपिनियन यही है कि डिस्पैरिटीज़ है, हमारे साथ सलूक नहीं अच्छा होता। हम चाहते हैं कि किताब पढ़ें, शऊर हासिल करें और उसके बाद फिर कुछ चेंज करें। तो वो हमेशा उनके नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं अबाउट आर्मी या ये बल्कि किड्स तो है जो पंजाबियों को भी हेट करते हैं। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे, ना उनके पास नौकरियाँ हैं। 2-2 4-4 बकरियां पाल के वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप किसी को 10,000 दें वो ब्लास्ट भी कर देगा। अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के शिकवे उनके सबसे मेजर शिकवे हैं, उनको दूर करें। और मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि आपको आपकी रोटी के मसले हैं, उनको उनकी जान के मसले हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा हम आज़ाद हैं? नहीं, कौन 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? ये परचम जो उनसे लगते हैं ये क्यों लगते हैं? सर किसने कहा है आपको? 14 अगस्त तो हम मना रहे हैं, ठीक है। वो तो हमारे बड़ों ने जो भी जदोजहद की, कुर्बानियाँ दी, खून बहा, बहनों की इज्जतें नीलाम हुई, बड़ा कुछ हुआ, ठीक है। आज अभी आप एक छोटा सा गवर्नमेंट जो है वो ओपन कर दे बॉर्डर, सर ये 1947 से बड़ी जो है ना हिजरत होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हुक्मरान नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम एजुकेट। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेस्ट न्यूज चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूट रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की ऐसी चिंगारी भड़की है कि जिसकी आग पाकिस्तान को जला सकती है। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ईरान के सीमा पर सटे केच जिले से लेकर राजधानी इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर तक पैदल मार्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान को पड़ोसी मुल्क के सबसे अस्थिर इलाके में से एक माना जाता है। यहाँ पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। हालांकि इस बार जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उससे पाकिस्तान सरकार के माथे पर चिकन की लकीरें खींच दी है। इस प्रदर्शन की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बड़ी संख्या में महिलाओं को पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखा गया है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर लोगों को रिएक्शन क्या आता है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम बलोच भाई। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये जो हालात हैं, और सबसे पहले हम आपसे सच्चाई जानना चाहेंगे डॉक्टर महर बलोच की। ये हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान को उस सिमत में लेके जा रहे हैं जो पहले भी ऐसा हो चुका है पाकिस्तान के साथ। खुदा ना ख्वास्ता ऐसी चीज़ दोबारा हो जाए। मैं कहता हूँ कि इसको रोक लें, हमारी जितनी इंतज़ामिया वो होश के नाखून ले और उनके साथ बैठ के एक बात करें और उनके मतालबात मानें, क्योंकि वो ऐसा कोई मतालबा नहीं कर रहे कि जिससे वो हमारी हुकूमत जो है और ये जो निगरान हुकूमत है इनको तो मैं ये कहूँगा कि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। ऐसी हुकूमतें हैं, डिक्टेटरशिप भाई है जो उन्होंने मतलब उस वक्त के पाकिस्तान को इन्होंने दो लख्त किया था, ये उस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसको रोकें और बैठें और इस पर बात करें।
डॉक्टर महर बलोच बहुत ज़्यादा जो है तशद्दुद का निशाना उनको बनाया गया है। पाकिस्तान की बेटी हैं, बलोच बेटी हैं और इतना तशद्दुद जो है उन पे किया गया। आप बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोचिस्तान में आप रहे हैं, बहुत सी मारें आपने खाई हैं, जेलें काटी हैं, तहरीकों में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे इस पर? महर बलोच ने सबसे पहले जब 2006 में वो तालबा थी उस वक्त भी उन्होंने एहतजाज किया था और अपना नकाब उतार कर वो बाहर आई। आपको पता है कि बलोचिस्तान में जो उनका कल्चर है तो वहाँ पर जो कल्चर है वो लड़कियाँ और जो नकाब में पर्दे वाला है और वो नकाब में आती है। उन्होंने पहली बार नकाब उतारा था तब उनको इंसाफ मिला था, उनके वालिद वापस आए थे और दोबारा जब उनके वालिद फिर मिसिंग हो गए थे फिर उन्होंने एक दफ़ा नकाब उतारा, अब उन्होंने बिल्कुल ही नकाब उतार दिया। मसलन ये वहाँ ये हमारा कल्चर जो है, ये पाकिस्तान का जो जितनी इंतज़ामिया है ये चाहती है कि ये लड़कियाँ अब ये कहते हैं कि इस्लाम एक पर्दे का वो दर्स देता है, जब तक वो लड़की बाहर नहीं आती ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जो मतलब उनके साथ ये हुआ है। ये तो डॉक्टर महर बलोच हैं जो इस्लामाबाद तक पहुँची हैं और उस वक्त तक उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। रास्ते में वो लोरा लेक से फिर फोर्ट मंडरू से डीजी खान तक आई हैं, वहाँ के डीएसपी ने उनके साथ उनको कहा था कि यहाँ से आप उठ के चले जाएं, लेकिन वहाँ के बलोचों ने और दूसरे जो हमारा सराकी खित्ता है वो सब भाई बाहर निकला है उनकी सपोर्ट के लिए। खाली वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग नहीं थे, वहाँ पे इधर उधर के जितने भी लोग थे जमा हो गए थे, उन्होंने साथ दिया और वो जहाँ जहाँ उनका काफ़िला रुकता गया और लोग शामिल होते गए। अगर आज़ादी की बात करें, क्या बलूचिस्तान के लोग भी, डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं, क्या बलूचिस्तान के लोग भी उसी तरीके से आज़ाद हैं जिस तरीके से हम यहाँ लाहौर में बैठ के आज़ादी की बात करते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने 1947 के बाद से ही अपने सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को इस तरीके से मोल्ड किया है कि वहाँ पे पंजाबी डोमिनेशन रही है। फिर मुआशी नाहमवारियाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ से लेके यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मसला रोटी का हो सकता है पंजाब में, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल इससे ज़्यादा इंसानी जान के मसाइल हैं वहाँ पे। नहीं, वो मैं साथ साथ क्लियर भी करता चलूँ, आपने बोला इंसानी जान के मसाइल हैं, वो किसकी तरफ से मसाइल हैं या जो इश्यूज़ हैं वो किसकी तरफ से हैं? वो कोई बाहर से लोग आके उनकी जानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये तो हम यहाँ बैठे हुए नारकली में नहीं इस चीज़ को तय कर सकते। ये जिनका तय करने का काम है वो स्टेक होल्डर्स है स्टेट के। ठीक है, तो जो भी ताकतवर स्टेक होल्डर्स हैं ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करें और इस चीज़ को खोज लगाएं कि आखिर कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। कि आज भी बलूचिस्तान का एक बंदा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड फील करता है हमारे दरमियान बैठ के। ठीक है, तो ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को और क्या इश्यूज हैं आपके ख्याल में बलूचिस्तान के? एक तो आपने बोला जानों का इशू है उन्हें, और इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बड़ा इशू है कि आपके रिसोर्सेज वहाँ से निकलते हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड रूट कॉज है और वो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल मैंडेट कम है, वहाँ पे सीट्स कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल जो क़यादत है उसका फोकस नहीं रहता। वो डेरा सिस्टम है, सरदार सिस्टम है, शायद इस वजह से। वेल, ये एक रीज़न आप कह सकते हैं लेकिन ये रीज़न को इतना वैलिड नहीं है। हुकूमत चाहेगी तो डेरा सिस्टम अगर केपीके से ख़त्म हो गया तो बलूचिस्तान से भी हो जाएगा। ऐसे ही है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाई? जो इस टाइम सिचुएशन है, आज़ादी का महीना है, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और ख़ासतौर पे अगर इंडिया की बात करें वहाँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है फ्री बलूचिस्तान। असल में ना बलूचिस्तान देखा जाए तो ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। उसमें मैं कल भी एक कॉलम पढ़ रहा था तो वो ये साहब कह रहे थे कि भाई बलूचिस्तान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो बलूची खुद हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद ये मसला ये है कि वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है ना वो उसने नुकसान पहुँचाया सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को। लेकिन इन्होंने जो बात की है, अगर गवर्नमेंट चाहे वो सिस्टम ख़त्म कर सकती है वहाँ पे प्रॉपर। अब देखें ना, अगर सरदार केथरान के घर से लोगों की लाशें मिल रही हैं, अगर और सरदारों के घर से 200 से ज़्यादा बंदों की लाशें मिल रही हैं, तो आप फ़ौज को नहीं कह सकते कि यार वो मारती है, पहले अपने सरदार को तो रोकें इस बात से। ठीक है, 8 बंदरगाहें हैं बलूचिस्तान में, मादनी ज़खायर सबसे ज़्यादा हैं, उनको ही पीने का साफ